नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 25 जुलाई 2021 को दिन में 11:31 पर बुध अपनी स्वराशि यानी मिथुन राशि से निकलकर चंद्र की स्वामित्व वाली कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध को वाणी का कारक ग्रह माना गया है। इसके अलावा बुद्धि के कारक ग्रह भी हैं बुध। तो ऐसे में हर व्यक्ति के जीवन में इस गोचर को एक महत्वपूर्ण रूप से देखा जाएगा, क्योंकि यह जो ग्रहों का गोचर होता है, आप इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि आप एक टाइम टेबल अगर हर महीने का बना ले तो उसमें आपको कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। कोई महीना आपका बहुत अच्छा गुजरता है और किसी महीने में आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इस चीज को आपने कभी जानने की कोशिश की है? तो आज मैं आपको यह बता दूं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो या आर्थिक समस्या को लेकर हो या पारिवारिक जीवन में कलह की स्थिति हो या अन्य प्रकार की और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जो किसी महीने में तो सामान्य चलती है और किसी महीने में बहुत ज्यादा हो जाती है और कोई महीना हमारा बहुत शुभ काटता है। तो उसका यही कारण रहता है कि जो ग्रहों का गोचर है, इन ग्रहों में से बुध, सूर्य और शुक्र का हर महीने राशि परिवर्तन होते रहता है। तो यही गोचर की वजह से यह ग्रह हमारे जिस भी भाव में होते हैं उसके अनुरूप हमें परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर वह भाव हमारा मजबूत है, जिस भाव में इन ग्रहों का गोचर होने जा रहा है, तो हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और वहीं अगर वह भाव अगर अष्टक वर्ग में कमजोर पड़ रहा है तो उस समय दौरान हमें इस तरह की परेशानियां देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जिस ग्रह का गोचर आपके जिस भी भाव में होने जा रहा है, उस समय उस ग्रह की स्थिति नक्षत्र में क्या है, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हर नक्षत्र के अलग अलग स्वामी होते हैं और वहीं ग्रहों के साथ मित्रता और शत्रुता का भी मेन रोल होता है। तो इसी वजह से हमें जो नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं या शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, उसका कारण यही ग्रहों का गोचर है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बुध का जो गोचर होने जा रहा है उसे चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। अगर आप चंद्र राशि के बारे में नहीं समझते तो उसका एक सरल तरीका है, आप अपनी लग्न कुंडली निकालेंगे, उसमें आपके चंद्र जिस भी भाव पर बैठे हैं उसमें जो राशि लिखी है वही आपकी जन्म राशि और नाम राशि कही जाती है। तो उस राशि को आप लग्न में रखकर इस गोचर को देख सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का गोचर एक मुख्य भूमिका निभाता है। बुध ग्रह हमारे बौद्धिक शक्ति के कारक, वाणी के कारक, विश्लेषणात्मक कौशल और संचार कौशल को नियंत्रित करते हैं। यह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। जब भी आपने देखा होगा सूर्य और बुध का गोचर होता है लगभग आसपास ही होता है। राशि चक्र की बात करें तो राशि चक्र में मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं बुध। तो इस समय दौरान यह अपनी स्वराशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इस संवेदनशील राशि में बुध का गोचर यह दर्शाता है कि इस दौरान लोगों में अत्यधिक भावुकता देखी जाएगी। इस गोचर के समय दौरान आपकी भावनाएं आपके मूड के अनुसार परिवर्तित हो सकती हैं। तो यह जो गोचर होने जा रहा है, इसके हमारे जो 12 राशियां हैं उनमें से प्रथम की 6 राशियां मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि का हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे और जो बाकी बची हुई 6 राशियां हैं उनके बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि हम अगर इसी वीडियो में इसे चर्चा करेंगे तो या तो यह वीडियो बहुत शॉर्ट हो जाएगा, उसमें विस्तार पूर्वक मैं नहीं बता पाऊंगा, और अगर विस्तार पूर्वक बताता हूं तो यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे 2 भागों में डिवाइड करके राशि चक्र की कुछ राशियां आज और राशि चक्र की कुछ राशियों के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो शुरू करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए बुध साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों के तीसरे भाव तथा रोग, ऋण तथा रिपु के 6ठे भाव के स्वामी होते हैं। इस समय दौरान बुध का यह गोचर आपके माता और सुख के 4th भाव में होने जा रहा है। बुध का यह गोचर विद्यार्थी जातकों के लिए बहुत शुभ होने वाला है। अगर कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं
उन जातकों के लिए भी यह गोचर अति शुभ परिणाम लेकर आएगा। इस समय दौरान आपको अपनी माता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय दौरान आपको अपने माता के स्वास्थ्य के प्रति कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही साथ इस समय दौरान आपको कुछ एलर्जी या त्वचा से रोग से संबंधित समस्याओं से परेशान होना पड़ सकता है। तो आपको अपने माता और अपने स्वास्थ्य का इस समय दौरान ख्याल रखना है। बुध का यह गोचर आपको अपने परिवार के बीच मतभेद की स्थिति भी पैदा कर सकता है। तो इस स्थिति को आपको सुधारने की कोशिश करनी है कि घर परिवार में ऐसी स्थिति ना आ पाए। जो नौकरी पेशा जातक तबादले की उम्मीद लगाए बैठे थे, तो इस समय दौरान उन लोगों को अपने तबादले की खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। इस राशि के जो भी जातक सेल्स, मार्केटिंग या विज्ञापन क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहे हैं, यह गोचर उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। उन्हें इस समय दौरान लाभ की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए यह जो गोचर होगा, यह मिला जुला परिणाम देने वाला होगा। इस गोचर को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करें। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध वाणी और परिवार के द्वितीय भाव तथा संतान, शिक्षा, रोमांच के 5वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर की अवधि में वह आपके छोटे भाई बहन, पराक्रम और संचार का कारक भाव माना जाता है। इस भाव में बुध का गोचर होने जा रहा है। विक्रेता, पत्रकार, रिपोर्टर, लेखक, वकील, शिक्षा और परामर्श क्षेत्र में जो भी जातक कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह समय अवधि बहुत अनुकूल रहने वाली है। उन्हें इस समय दौरान लाभ की प्राप्ति देखी जाएगी, क्योंकि बुध को बुद्धि का प्रतीक माना गया है। इस समय दौरान वृषभ राशि के जो भी जातक हैं, वह अपने बातचीत करने की शैली में विनम्रता लेकर आएंगे। इससे जो आसपास के लोग हैं, वह उनसे आकर्षित होंगे। तृतीय भाव में बैठे हुए बुध अपनी सप्तम दृष्टि नवम भाव पर डालने जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस समय दौरान आपको अपने भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उन लोगों को भी इस समय दौरान सफलता हासिल होगी। आपको अपने सामाजिक दायरे में भी इस समय दौरान प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। आप अपने परिचितों या भाई बहनों के साथ छोटी दूरी की यात्रा में जा सकते हैं। हालांकि यह अवधि आपको मानसिक रूप से तनाव देने वाली होगी। जो लोग कारोबार करते हैं, उनके लिए यह गोचर लाभदायक सिद्ध होगा। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए बुध के इस गोचर के दौरान पक्षियों को दाना डालें। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए बुध हमारी आत्मा और व्यक्तित्व के प्रथम भाव तथा माता और सुख के चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके वाणी और कुटुंब के द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो चंद्र बुध को अपना सहयोगी ग्रह मानते हैं, लेकिन बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। बुध ग्रह चंद्रमा की राशि में होने की वजह से इस समय दौरान आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप में अगर संचार कौशल और वाणी लेखन की अच्छी कला है, तो आप इस समय दौरान इन क्षेत्रों से अच्छा धन अर्जन कर सकते हैं। विवाहित जातकों की बात करें तो विवाहित जातकों को इस समय दौरान अपने ससुराल पक्ष से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस समय दौरान आपको अपनी मां से भी सहयोग की प्राप्ति होगी, जिसकी वजह से आपका पेशेवर जीवन आगे बढ़ेगा। नौकरी पेशा लोग इस समय दौरान विदेश यात्रा की सैर पर जा सकते हैं। व्यवसायी लोगों को अपने कार्य में नवीनता लाने की कोशिश करनी होगी। इससे उनका व्यवसाय बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। इस गोचर की अवधि में आपको अपने पिता के स्वास्थ्य के प्रति कुछ परेशानियां देखने को मिलेंगी। इस सब पर आप लापरवाही ना करें, डॉक्टर की तुरंत सलाह लें, अन्यथा आपको किसी भारी परेशानी में पड़ना पड़ सकता है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए रोज भगवत गीता पढ़ें। बात करते हैं कर्क राशि की। बुध आपके लिए तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर की अवधि में वह आपके लग्न भाव में गोचर करने जा रहे हैं, यानी कि आप ही की राशि में बुध का गोचर होने जा रहा है। जो भी कर्क राशि के जातक व्यवसाय करते हैं, उनके लिए यह समय अवधि बहुत ही अनुकूल साबित होगी। आप इस समय दौरान अपने कार्यस्थल पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको अपने वरिष्ठों का समर्थन देखने को मिलेगा।
आप इस समय दौरान समाज में भी अपनी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे और जो लोग विदेश यात्रा की सोच रहे थे उन्हें इस समय दौरान विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है। इस समय दौरान आपको अपने भाई बहनों के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। आर्थिक रूप से यह समय अवधि आपके लिए थोड़ा परेशानी भरी रहेगी। प्रथम भाव में गोचर कर रहे बुध आपके सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको इस समय दौरान अगर आप साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तो सावधान होने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय दौरान आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। इस समय अवधि में आपकी प्रवृत्ति जिज्ञासु रहेगी, आप नई चीजों को जानने के लिए उत्सुक रहेंगे। इस समय दौरान आपको कोई भी बात घुमाकर नहीं बोलनी है। जो भी बात आप बोले सीधे सीधे अपने समक्ष खड़े व्यक्ति को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि लोग आपकी बातों को गलत समझ सकते हैं। तो इस चीज से भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन बुध के बीज मंत्रों का जाप करें। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध वाणी और कुटुंब के द्वितीय भाव तथा आय और लाभ के एकादश भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर की अवधि में वह आपके व्यय और हानि के द्वादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर की वजह से आप इस समय दौरान राजसी जीवन शैली अपनाने की कोशिश करेंगे और भौतिकवादी चीजों पर अपना धन खर्च करेंगे। इसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ा डगमगा सकती है। इस समय दौरान आपका अदालत के मामलों में भी धन का खर्च हो सकता है, या परिवार के किसी सदस्य के अस्पताल में भर्ती होने की वजह से भी आपका धन खर्च हो सकता है, क्योंकि बुध का जो गोचर है वह आपके व्यय भाव पर होने जा रहा है, तो यह व्यय की स्थिति जरूर पैदा होगी। यह समय आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण समय रहेगा। आपको इस समय दौरान अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष रूप से ध्यान देना है। जितना हो सके इस समय दौरान आपको साधारण भोजन यूज करना है। फास्ट फूड, जंक फूड, इन चीजों से आपको बच के रहना है। इस समय दौरान आपके विरोधी भी सक्रिय हो सकते हैं। इस समयावधि में आपको अपने बड़े भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त नहीं होगा। विवाहित जातकों के दाम्पत्य में भी कुछ विवाद की स्थिति बन सकती है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए बुध प्रथम और दसम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर की अवधि में वह आपके आय और लाभ के एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस समय दौरान आपकी बुद्धिमत्ता और तार्किक सोच अच्छी रहेगी, जो आपके कार्य क्षेत्र में आपकी मदद करेगी। कुछ कन्या राशि के जातक अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग दूसरों को धोखा देने में भी कर सकते हैं। आपको इस चीज की सलाह दी जाती है कि इस समय दौरान आप किसी ऐसे कार्य करने से बचें, यानी आप किसी और को धोखा न दें। यह आपके लिए अशुभ रहेगा। एकादश भाव में गोचर कर रहे बुध की दृष्टि आपके पांचवें भाव पर पड़ेगी। इसकी वजह से आप इस समय दौरान लड़ झगड़ सकते हैं। आप इस समय दौरान सुख पाने की इच्छा करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने भौतिकवादी चीजों में अपना धन खर्च करेंगे। ऐसा करना भी आपको आर्थिक रूप से प्रभावित कर सकता है। इस समयावधि में आप अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेंगे। संचार और कौशल के साथ आप समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे और आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। आपको अपने बच्चों की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थी जातक इस समय दौरान अनुसंधान के विषयों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इस समय दौरान आपकी सामाजिक कार्य करने में भी रुचि बढ़ेगी, जिससे आपको आंतरिक शांति की प्राप्ति होगी। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन हरी चीजों का दान करें। तो यह था बुध के गोचर से हमारी जो प्रथम की 6 राशियां हैं उन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने जा रहा है। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।